तो संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने संभल की उन तमाम मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू कर दिया जहां होली का जुलूस गुजरेगा। प्रशासन का मानना है कि होली से या जुमे की नमाज से किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यह फैसला दोनों पक्षों की सहमति के बाद लिया गया है। लेकिन जुमे की नमाज का समय बढ़ाए जाने पर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले संभल सीओ अनु चौधरी, फिर सीएम योगी और अब संभल डीएम राजेश पेसिया की अपील को जामा मस्जिद प्रशासन दरकिनार करता दिख रहा है। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। एक तरफ शाही जामा मस्जिद प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के ऐतिहासिक ईदगाह शहर इमाम हाफिज व कारी मौलाना राशिद अली ने 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने का रजामंदी जताई है। अपील यह है मुसलमानों से कि मौलाबाद में जुमे की नमाज जुमे के दिन जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह 2:30 बजे अदा की जाएगी। तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। होली और जुमे की नमाज पर भले ही शाही जामा मस्जिद कमेटी पहले वाले वक्त पर अड़ी हो, इसे लेकर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। संभल के डीएम ने एक बार फिर अमन और सौहार्द की अपील की है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। होली और जुमे को लेकर संभल में तनातनी के बीच प्रशासन ने जुलूस के रास्ते पर पड़ने वाले 9 मस्जिद और 1 मदरसे को ढकने का फैसला लिया है, जिसमें विवादित शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। संभल के अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दोनों पक्षों की सहमति बन चुकी है। होली का जुलूस जो कि परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और वहां पर मार्ग में पड़ने वाले कुछ धार्मिक स्थल हैं जिनको दोनों पक्षों से वार्ता के क्रम में उन्हें ढका जाएगा और जिससे कि किसी के भावनाएं आहत न हो, और साथ ही दोनों पक्षों से वार्ता कर ली गई है और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई शुरू की जाए। संभल में जुमा और होली को लेकर जारी विवाद के बीच सियासत भी तेज है। अब बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस विवाद को सियासी ड्रामा बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। चुनाव आ रहा है, पहली बार कोई होली थोड़ी हो रहा है देश में, और पहली बार थोड़ी कोई ऐसी जुम्मा ही आया तब होली हुई। ये सब ड्रामा है, समझा करो। प्रेम से होली भी होगा, महादेव चाहेंगे। मुसलमान भाइयों को भी पता है कोई पहली बार थोड़ी हजारों साल से होली हो रहा है। ये सब चुनाव का ड्रामा है। जब पता चल रहा है पांचवी बार नीतीश कुमार आ रहे हैं तो सब लोग बौरा के इस तरह से उलूल जुलूल बात कर रहा है। संभल अब एक हॉट टॉपिक बन चुका है क्योंकि वहाँ पे नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो ताकि वो आग अब छुपे ना, दबे ना, वो आग बने रहे और चुनाव तक बनी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। और आए दिन इसलिए संभल को वो मुद्दा बना रहे हैं। पूरे देश में होली हो रही है, पूरे देश में रमजान चल रहा है। संभल में होली को लेकर जारी सियासत के बीच धर्म गुरुओं की अपनी दलील है और प्रशासन की अपनी तैयारी। ऐसे में संभल के आम लोगों का रोल खास अहम हो जाता है, जो रंगों के त्योहार के साथ जुमे की नमाज अमन चैन के साथ अदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौदह मार्च को होली और जुमे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर भारत में सियासी शोर मचा हुआ है। हर कोई अपनी अपनी सुविधा और सियासत के मुताबिक मीडिया में आकर बयान दे रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा की मेयर के एक बयान ने होली और जुमे की नमाज को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उधर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और दिल्ली से बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने मुस्लिमों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील कर डाली। वहीं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने होली के दिन जुमे की नमाज के वक्त में ही बदलाव कर दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। क्या जुम्मे के लिए होली को टाल दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए कि दरभंगा की मेयर ने इसकी मांग की है। दरभंगा की मेयर का नाम अंजुम आरा है।
और वो जेडीयू की नेता हैं। अंजुम आरा ने मांग की है कि जुम्मा की नमाज को देखते हुए होली खेलने पर 2 घंटे का ब्रेक लगाना चाहिए ताकि लोग जुम्मे की नमाज पढ़ सकें। अब अंजुम के इस बयान पर बवाल हो गया है। बीजेपी ने इस बयान को सनातन का अपमान बताया है और मेयर पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। तो वहीं अंजुम आरा की पार्टी जेडीयू भी उनके बयान से नाराज है और उनको पार्टी से निकालने की मांग कर रही है। हालांकि मामला बढ़ता देख मेयर ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। होली हर हाल में जबरदस्त ढंग से बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर खेला जाएगा और किसी को परहेज करना है तो अपने घर में बैठे। शुक्रिया। बयान पे अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं इस पर खेद करती हूं और मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं था। मेरा वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है, अब तो पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत बयान है। दरअसल सारा विवाद संभल के सीईओ अनुज चौधरी के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है जबकि होली एक बार। ऐसे में अगर किसी को रंगों से परहेज है तो उसको घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान का समर्थन किया। उधर इंदौर के महू में हिंसा की साजिश के खुलासे के बाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी मुसलमानों का नाम लिए बिना उन्हें नसीहत दी है और कहा है कि अगर आपको रंगों से परहेज है तो 2 दिन घर में रहें। अगर आपको रंग से तकलीफ है, यदि आपको कलर से तकलीफ है, गुलाल से तकलीफ है, तो निवेदन है 2 दिन 3 दिन का ये जो त्योहार है, 5 दिन का, इस पवित्र त्योहार को मनाने दो, जनमानस को आनंद लेने दो। आप अपने घर में रहकर उस त्योहार का आनंद लीजिए। होली में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और 52 जुम्मा और 1 होली पर सियासत और तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता होली के दिन घरों में नमाज पढ़ने की अपील कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी नेता हमलावर हैं। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुसलमान या तो 3 बजे के बाद नमाज पढ़ें या घरों में रहें। दिल्ली में बीजेपी के विधायक कर्नैल सिंह ने भी मुसलमानों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। होली तो खेलना चाहिए, अब उनको भी खेले तो हम तो स्वागत करेंगे। और जहाँ तक जुमे की नमाज का सवाल है तो वो तो आती है साल भर। होली का त्यौहार तो साल में एक बार आता है, तो या तो आप 3 बजे बाद नमाज पढ़ सकते हैं, अपने घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। किसी धर्म को, किसी वर्ग को उनके पूजा पर, उपासना पर प्रतिबंध करना मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से वायलेशन है भारतीय संविधान का। मुसलमान भाई ही पिचकारी भी बेच रहे और रंग भी बेच रहे हैं। अपनी मानसिकता को पहले क्लीन करें और हम उनके धर्मों का सम्मान करते हैं, वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। 52 बार उनके शुक्रवार आते हैं, 52 बार वो हर शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं। इस शुक्रवार को अपने घर में बैठ के नमाज पढ़े। इनको फेमस बनने का इच्छा है, कुछ ना कुछ बकता है, कुछ ना कुछ फेमस बनना है, पूरे देश में उसका चर्चा करना है, वो ट्रोलिंग करना है, उनका नेता के सामने वो हीरो बन के घूमना है। इतना ही इनको ना सेक्युलर आइडिया है, इस देश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है एमएलएस को। इस बीच छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने होली के दिन जुम्मे की नमाज का समय बदल दिया है। छत्तीसगढ़ में 14 मार्च को होली के दिन दोपहर 1 बजे की बजाय दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। वहीं लखनऊ समेत कई जिलों में मस्जिद कमेटी ने खुद ही जुम्मे की नमाज के वक्त में बदलाव करते हुए उसे करीब 2 घंटे आगे बढ़ाया है और लोगों से अपील की है कि वो दूर मस्जिदों में जाकर नमाज करने से परहेज करें और घरों में ही नमाज पढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात इंदौर के महू में हुई हिंसा की, जिसकी पिक्चर अब पूरी तरह से क्लियर होती दिख रही है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद महू में जो कुछ हुआ वो संयोग नहीं था, बल्कि एक प्रयोग था। ऐसा प्रयोग जिसमें नफरत के पत्थर बरसे और साजिश की आग लगाई गई। न्यूज़ 18 के पास एक ऐसे सबूत लगा है। न्यूज़ 18 के बाद जो हाथ हिंसा से जुड़ा हुआ एक एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है जिसमें बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आप भी देखिए तस्वीरों में कैद हिंसा की साजिश के सबूतों को। महू हिंसा पर सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो, तस्वीरों में कैद दंगाइयों की करतूत। महू हिंसा के पीछे सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कैमरे में कैद हुए दंगाइयों की नापाक करतूत।
महू हिंसा पर न्यूज 18 ने किया सबसे बड़ा खुलासा, नए वीडियो ने खोले हिंसा के राज। महू हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा देख लीजिए। 2 मिनट 51 सेकंड के एक वीडियो में पर्दाफाश हुआ है कि कैसे टारगेट कर पथराव और तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, हिंसा के सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। हिंसा के सबूत मिटाने के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरे तक तोड़े गए। तो वहीं 32 सेकंड के एक वीडियो में खुलासा हुआ है कि पत्ती बाजार चौराहे के पास शीतला माता मंदिर के सामने कैसे हिंदू परिवारों को टारगेट कर पत्थर बरसाए गए। 9 मार्च को महू में हुई हिंसा को लेकर बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने वाले एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। महू में हिंसा की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह मस्जिद में मौजूद शख्स ने भीड़ को इशारा किया और इशारा मिलते ही किस तरह मस्जिद से भारी भीड़ भारत की जीत का जश्न मनाने वालों के साथ मारपीट करने के लिए बाहर निकल आई। वहीं इन तस्वीरों को देखने से समझ आ रहा है कि हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। शहर काजी ने जो आरोप जश्न मना रहे लोगों पर लगाए वो सभी झूठे निकले। पुलिस ने इन वीडियो के आधार पर जांच नए सिरे से शुरू कर दी है। महू में साजिश के तहत हिंसा की गई। पुलिस को सर्चिंग के दौरान विशेष समुदाय के घरों से लाल मिर्च का घोल और खौलता हुआ पानी मिला है, जो छत से फेंकने की तैयारी थी। हालांकि महू में माहौल शांत है। महू हिंसा के नए वीडियो में पर्दाफाश हुआ है कि कैसे पथराव और तोड़फोड़ की गई। हिंसा के सबूत मिटाने के लिए इलाके के सीसीटीवी तक तोड़े गए। पुलिस जांच में जुटी है। महू में हुई हिंसा मामले के बाद कलेक्टर ने कहा है कि इलाके में फिलहाल शांति बनी हुई है और 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जल्द ही अवैध लाउड स्पीकर पर एक्शन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों पर कानूनी चाबुक चलेगा। और जल्द ही महाराष्ट्र की पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रही है। आपको इस पर दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अवैध स्पीकर पर महाराष्ट्र में एक्शन। पुलिस के एक्शन से सियासी टेंशन। लाउड स्पीकर हुआ लाउड तो खैर नहीं। महाराष्ट्र में अवैध लाउड स्पीकर पर जल्द एक्शन होने जा रहा है। जो भी तय सीमा से तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाते हैं अब उनकी खैर नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोगों पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार सख्त है। हा जो काही मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्याला त्यानिमित्ताने निर्देश दिलेला आहे तशा पद्धतीनं त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। आपला जो मुंबई पोलीस अधिनियम आहे त्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर फाईन देखील करण्यात येईल। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मस्जिदों में अवैध स्पीकर का मुद्दा विधानसभा में उठाया। उनका कहना है कानून होने के बाद भी मस्जिदों में खुलेआम अवैध लाउड स्पीकर बज रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है 23 जनवरी 2025 को कि मुंबई पुलिस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा निर्णय उच्च न्यायालय का आया है। तो उसके वो निर्णय का आधार लेके कार्रवाई की जाएगी। साथ में लोगों की ये भी कंप्लेंट थी कि कानून था लेकिन कार्रवाई नहीं होती, तो ये कार्रवाई करने की जिम्मेदारी लोकल पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर है उनके ऊपर दी आज राज्य के गृह मंत्री ने दी है। अवैध लाउड स्पीकर पर एक्शन की बात चली तो सियासत ने इसे मजहब से जोड़ दिया। ये रमजान का पाक महीना होता है, इबादत का महीना होता है, उसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको आदत हो गई है। अब हमको हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े भी लगे बिना ने हम खाना ही नहीं खा सकते। हम खाना ही तब खाते हैं जब हिंदू मुसलमानों के बीच में हम झगड़ा लगा देते हैं। जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी जिम्मेदारी ये पर्यावरण विभाग की है, पोल्यूशन बोर्ड की है। तो पहली बार पुलिस ने उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और जो नियमावली है उस नियमावली में ही परवानगी लेके ये सर लाउड स्पीकर लगाना चाहिए। उसमें उन्होंने गलत क्या कहा है। 23 जनवरी 2025 को मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर का उपयोग किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।
हाईकोर्ट के इसी आदेश का हवाला देकर बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने अवैध लाउड स्पीकर की बात कही और सरकार से जवाब मांगा। सीएम फडणवीस के ऐलान के बाद अब पुलिस भी अवैध लाउड स्पीकर पर जल्द एक्शन लेगी। और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। सरकार इस बजट को हर वर्ग के लिए हिट बता रही है, तो वहीं पर विपक्ष बजट को लेकर लगातार हमलावर है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश किया। 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया है। सरकार ने अपने बजट में सभी वर्गों पर फोकस किया है। महिलाओं, छात्रा से लेकर किसानों तक के लिए कई सौगातें दी गई हैं। सबसे खास बात यह है कि एमपी सरकार ने बजट में किसी भी नए टैक्स की घोषणा नहीं की है। चलिए पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के बजट में क्या खास रहा। 4,21,032 करोड़ का बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 3 लाख नौकरियों का ऐलान। 1 अप्रैल 7वें वेतनमान डीए में बदलाव होगा। लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ेगी। अटल पेंशन से जुड़ेगी लाडली बहना योजना। 50 जनजातीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका। जनजातीय बहुल गांवों का कायाकल्प होगा। किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य। संघर्ष के लिए 2,000 करोड़ का फंड। रामवन पथ गमन के लिए 30,000 करोड़। श्री कृष्ण पाथेई के लिए 10,000 करोड़। बजट को सरकार ने हर वर्ग के लिए फिट बताया। हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है, खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में दूसरा बजट जो प्रस्तुत किया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये बजट 2025-26 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि के साथ आज तक का सबसे बड़ा बजट 4,21,032 करोड़ रुपए का प्रावधान करके मध्य प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने का एक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। उधर विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कर्जा लिया है तो भाई कर्जा नियम प्रक्रिया में लेते हैं। FRBM का नियम है, भारत सरकार की परमिशन होती है, GSDP का 3% लेना होता है। और भी हमारे कई, जैसे मोदी जी केंद्र सरकार का बजट हुआ, उसमें जो पहले योजना चली आ रही थी कि 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने सभी राज्यों के लिए उन्होंने लोन लेने की जो व्यवस्था की थी, उसमें 50 वर्षों तक का बिना ब्याज के ऋण का। सरकार कर्ज लेके कर्ज चुका रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने मंत्री घूम रहे हैं विकास की बात करते हैं, तो उनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल भी भराता वो भी जनता का पैसा है। प्रदेश के हर वर्ग के खिलाफ, युवा, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, सबके खिलाफ ये बजट है। आपकी जुमलेबाजी क्या नहीं चलेगा, प्रदेश की जनता देख रही है। तो बजट का सार, बजट की संख्या बढ़ाना राशि में, कर्ज लेने के अपेक्षा के लिए कर्ज उससे ज्यादा ले सकती है सरकार, उसकी योजना बनाने का नाम है बजट। इधर बजट से पहले विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस विधायक बेड़ियां और जंजीर लेकर सदन पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने राज्य के बढ़े हुए कर्ज के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए खुद को लोहे की जंजीरों से बांध लिया और बीजेपी सरकार पर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबर असरदार में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।